नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। बड़ी खबर है और बहुत ही दुखद खबर है। यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हुआ। आज सुबह 7:30 बजे हार्ट अटैक आया था और उससे जाने माने क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। 1983 की विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा थे यशपाल शर्मा और भारत को कई महत्वपूर्ण टेस्ट मैचेस में उनकी पारी की वजह से जीत हासिल हुई है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त पारियां खेली थी, लेकिन इसके अलावा भी एक बेहतरीन कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में भी वो जाने जाते थे। लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट से अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में वो जुड़े रहे और आज ये दुखद खबर आई है, यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। खेल संपादक शिवेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, निश्चित तौर पे बहुत दुखद ये घटना है, लेकिन यशपाल शर्मा का जाना एक तरीके से भारतीय क्रिकेट के लिए कितना बड़ा सदमा है, किस तरीके का नुकसान है और किस तरह से यशपाल शर्मा को याद किया जाता रहेगा? रवि, सबसे बड़ी बात बहुत अप्रत्याशित है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कीर्ति आजाद अपने चैनल से बातचीत में कह रहे थे कि बहुत फिट रहने वाले, बहुत दुरुस्त रहने वाले, अपनी सेहत को लेकर बहुत अलर्ट रहने वाले और बहुत लाइवली चुटकुले खूब सुनाते थे वो। मतलब हम लोग तो साथ में काम करने का अवसर मिला, हम एक पत्रकार के तौर पर और वो एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर रहे। इससे पहले जब क्रिकेट में हम लोग कवरेज में बहुत एक्टिव थे तब वो सेलेक्टर के तौर पर रहे। तो कुल मिला जुलाकर एक साथी का जाना, जैसे कहते हैं ना, जो आपको तरह तरह के किस्से सुनाता है, जो आपको क्रिकेट की बारीकियां बताता है, जो आपको अपने पुराने संस्मरण बताता है कि उस मैच में ऐसा हुआ था, उस मैच में ऐसा हुआ था। तो निश्चित तौर पर, और जैसा आपने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे पहला अचीवमेंट था भारत का, वो 1983, जो बड़ा हम कह सकते हैं, 1983 का विश्व कप था, जहां अप्रत्याशित तौर पर भारतीय टीम जीती थी। और उसके सेमीफाइनल में जो यशपाल शर्मा की पारी थी, जिस तरह से उन्होंने खेला था, वो याद रखा जाएगा। और फाइनल से पहले की लड़ाई जो अगर जीतने का जो महत्व होता है, उसमें बहुत योगदान था उनका और मोहिंदर अमरनाथ का। तो निश्चित तौर पर भारतीय खेल प्रेमियों के लिए, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, हर किसी के लिए एक अप्रत्याशित और दुखद खबर। यशपाल शर्मा के बारे में यह भी कहा जाता है शैलेंद्र कि वर्ल्ड कप से पहले भी बड़े मैचेस में उन्होंने कुछ अद्भुत प्रदर्शन किए और जिससे धीरे धीरे यह साफ हो रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम का एक नया चेहरा निकलकर 83 के पहले ही आ रहा था और उसमें यशपाल शर्मा एक महत्वपूर्ण चेहरा थे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, 83 से पहले जब भारतीय टीम गई थी, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब सीरीज खेली थी और जिसमें एंडी रॉबर्ट, जोएल गार्नर और एक से एक बड़े खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के। मतलब जब डर होता था वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का, और मजाक में यशपाल जी कभी कभी कहते थे कि उस समय ये लगता था कि प्लेइंग 11 में नाम ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि तब कोई ये नहीं कहता था कि मुझे प्लेइंग 11 में आना ही आना है, व्हाई मी, ये सवाल पूछा जाता था, क्योंकि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को मतलब निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि टारगेट करके हिट करते थे। कभी सर पे गेंद लगती थी, कभी कान फट जाते थे। ऐसे समय में यशपाल शर्मा, अगर आप यशपाल शर्मा की बल्लेबाजी देखेंगे रवि, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत आकर्षक बल्लेबाज थे, बहुत टेक्निकली बहुत अच्छे शॉट्स लगाते थे, लेकिन गट्सी प्लेयर थे। सबसे बड़ी बात थी कि उस मुश्किल परिस्थितियों में, उन खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने भी वो क्रीज ऑक्यूपाई करना जानते थे। और टेस्ट क्रिकेट में क्रीज ऑक्यूपाई करने का जो महत्व होता है, वो आप किसी बड़े क्रिकेटर से पूछ लें, वो आपको बताएगा। यही वजह है कि उनकी जो पहचान बनी, वो एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर बनी जो जुझारू खिलाड़ी है। दूसरी बड़ी चीज, फर्स्ट क्लास में 21 शतक बताते हैं फर्स्ट क्लास में कि वो बल्लेबाजी में किस तरह से पारंगत थे और किस तरह घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करके वो इंडियन टीम में आए थे। और फिर 1983 का विश्व कप जो इतिहास कायम कर गया, उसमें उनका जो योगदान है, उस पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं जी। लेकिन 83 के बाद से हमने देखा कि बहुत जल्दी, अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, तो वो अलग हो गए, लेकिन बाद में हमने उनको एक अलग रूप में देखा है। हमने न्यूज़ स्टूडियोज में हमेशा अहम मैचों में, अहम सीरीज में बैठे पत्रकारों के बीच वार्ता करते, बातचीत करते, एक्सपर्ट्स की तरह वो टेक्निकली क्रिकेट को समझाते दर्शकों को बड़े सरल अंदाज में। तो एक खेल पत्रकार के रूप में, एक मीडिया जगत के रूप में हम सभी पत्रकार किस तरह से मिस करने वाले हैं उनको स्टूडियो में, खासकर तब जब भारत अहम मुकाबले खेल रहा होगा। मैंने कहा ना कि मैं पर्सनली यही मुझे समझ में आ रहा है कि हम उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज जो थी, क्रिकेटिंग ब्रेन जो था, वो क्रिकेट को जिस तरह से समझाते थे, वो तो मिस करेंगे ही। वो बीच बीच में जो चुटकुले सुनाते थे छोटे छोटे, और ऐसे
मतलब आप सोचिए कि जैसे हम टीवी की भाषा में अगर अपने दर्शकों को आसान शब्दों में समझाएं, तो आप ब्रेक पर गए हैं और ब्रेक पर जाने से के बाद जब वापस आ रहे हैं तब तक में बीच में यशपाल जी को एक छोटा सा ऐसा किस्सा बता देते थे कि चेहरे पर हंसी आ जाती थी और लगता था कि यार ये क्या आदमी है। खिलाड़ियों की अंग्रेजी को लेकर बहुत अच्छे किस्से सुनाते थे वो, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स उस दौर में ऐसे थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी में उनका हाथ तंग था। तो यशपाल जी बताते थे कि कैसे कपिल ने वहां पर ये अंग्रेजी बोली थी या कैसे ये हुआ था। और अगर आप देखें तो जो चंडीगढ़ से क्रिकेटर्स का लॉट आया, जिसमें उस दौर में अगर आप जाएंगे तो चेतन शर्मा जो इस वक्त चीफ सिलेक्टर हैं, वो उनके रिश्तेदार भी हैं यशपाल जी के, वो सबसे छोटे थे। शुरुआत उसकी यशपाल जी ने ही की थी उस जगह से आने की। तो एक कह सकते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी उस दौर में आया जब क्रिकेटर्स बहुत आज की तरह उतने बड़े स्टार नहीं होते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि उनका स्टारडम क्या है, लेकिन एक्चुअल स्टारडम उन्होंने क्रिएट किया जब 1983 का मैच। और बार बार जो मैं सेमीफाइनल का जिक्र कर रहा हूं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा रवि, जब इंग्लैंड के खिलाफ हम खेल रहे थे सेमीफाइनल मैच में और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा, मुझे याद है यशपाल जी बताते हैं कि जब वो, अच्छा ये वो समय है जब वनडे मैच में भी चाय काल होता था जी, तो जब ये लोग गए ड्रेसिंग रूम में तो पूरी टीम नाराज थी। यशपाल जी बताते हैं कि हम लोग ऐसे घुसे और उसके बाद ऐसा लगा कि सारे खिलाड़ियों का मुंह फूला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा दोनों ही। तो उस वक्त ड्रेसिंग रूम में ये हुआ कि लगा कि ऐसे तो मैच जीत ही नहीं पाएंगे कभी हम लोग, ये तो हम एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये था कि ये दोनों ही खिलाड़ी यशपाल शर्मा और मोहिंदर अमरनाथ, जो मैंने क्रिकेटिंग ब्रेन शब्द इस्तेमाल किया था, ये लोग ये सोचकर धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे कि हम सिर्फ टी तक अपना विकेट बचा के रखेंगे। और उसके टी के बाद जब आए तो उन्होंने बॉब विलिस को, यानी यशपाल शर्मा ने बॉब विलिस को जो चौके लगाए हैं, मतलब आप अगर रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या गुस्सा था, क्या नाराजगी थी और क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग थी, जिसकी बदौलत हम फाइनल में पहुंचे। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया और हम फाइनल में पहुंचे और उसके बाद का इतिहास हम सबकी मेमोरीज में, हम सबके लिए हमेशा ताजा रहेगा, याद रहेगा। शिवेंद्र, लौटूंगा। बलविंदर सिंह हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर इस वक्त जुड़े हैं। बलविंदर जी, बहुत ही दुखद खबर है पूरे भारत के लिए और क्रिकेट जगत के लिए। यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे और बहुत कम उम्र में हम सबको छोड़ के चले गए। आप कैसे याद करते हैं यशपाल शर्मा को जब आज पीछे मुड़कर देखते हैं? मेरा तो रूम पार्टनर था वर्ल्ड कप में, हमारी बहुत यादें हैं उसके साथ में। और ना 83 टीम एक ऐसी टीम है जो 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 एक परिवार की तरह है। वो एक परिवार का आज हमारा एक सदस्य चले गया है, इससे दुखद मुझे नहीं लगता कि कोई खबर हो सकती है आज। इतनी आई एम सो डिवास्टेटेड बाय दिस न्यूज। एक अच्छा रूम पार्टनर था, अच्छा टीममेट था, जो टीम के लिए जो रोल उसको दिया गया वो पूरा करता था, पूरे अच्छे 100% देकर अपना रोल प्ले करता था, फील्डिंग में जान लगाता था। एंड ऑल द टाइम ही वाज थिंकिंग ऑफ कि हमको जीतना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, वो करने की कोशिश करता था। सो शॉकिंग। और वो मेरे हेल्थ के बारे में ज्यादा वरीड था। जब पिछली बार हम मिले 25 तारीख को, तो मुझे यकीन ही नहीं होता अभी कि वो अब नहीं रहे हमारे बीच में। सो इट्स निश्चित तौर पर डेफिनेटली सर, हम सब के लिए यकीन करना मुश्किल है। और वो ड्रीम टीम जिसकी आप बात कर रहे थे, उसका एक अहम सितारा आज चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बातें हमसे शेयर करने के लिए, अपनी भावनाएं हमसे शेयर करने के लिए। और शिवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।